हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सारे क्वेश्चंस में ये आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों कि भारत पर बैक्टीरिया ग्रीक के, देखिए यहाँ पर बैक्टीरियन होगा। ठीक है, भारत पर बैक्टीरियन, ये बैक्टीरियन यहाँ पे आ नहीं रहा था। ठीक है, तो बैक्टीरियन हो जाएगा। भारत पे बैक्टीरियन ग्रीक के आक्रमण के बारे में आप क्या समझते हैं? भारत में बैक्टीरियन ग्रीक का आक्रमण कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय सभ्यता पर इसके प्रभाव की विवेचना करें। आखिर अगर बैक्टीरियन ग्रीक यहाँ पे आए थे, भारत में आए थे, वो आक्रमण किए थे, तो क्या उनका भारत के सभ्यता पर कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या भारत पर बैक्टीरियन ग्रीक जो है वो आक्रमण किए थे या नहीं किए थे, और किए थे तो कौन कौन किए थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके सभ्यता पर, भारतीय सभ्यता पर, संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से एग्जामिनेशन में मिलेगा कि भारत पर बैक्टीरियन ग्रीक के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं और भारतीय सभ्यता पर इसके प्रभावों की विवेचना करें। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, और जब क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जब आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन जान रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या डालना है, आपको भूमिका डालना है। क्या डालना है? भूमिका डालना है। और आप लोग को एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे और परिचय लिखते हैं। ठीक है, तो भूमिका में आखिर क्या लिखेंगे, है ना? तो भूमिका में आपको शॉर्ट में बता देना, जो स्टोरी हुआ था वो शॉर्ट में बता देना। ठीक है, क्या क्या स्टोरी यहाँ पे हुआ था। और जब आप शॉर्ट में यहाँ पे बता देते हैं ना, तो उसको लगता है बोल हाँ विद्यार्थी के पास क्या है, इसका नॉलेज है, वो इसके बारे में जानता है और उसमें रुचि लेता है और वो नंबर उसमें से बढ़िया देता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार से आपको भूमिका लिखना है। ठीक है, अब देखिए भूमिका की बात करें। देखिए भूमिका में क्या बताया गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम आक्रमणकारी बैक्टीरियन ग्रीक थे। कि अगर भारत पर आक्रमण की बात करें तो भारत में आक्रमण करने वाले सबसे पहले जो आक्रमणकारी थे वो कौन थे? बैक्टीरियन ग्रीक थे। कौन थे? बैक्टीरियन ग्रीक थे। बताया गया है कि भारतीय साहित्य में इन्हें यवन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जो साहित्य था उनमें जो है ना, इनको यवन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये भी बताया गया कि सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला पहला बैक्ट्रियन शासक डेमेट्रियस प्रथम था। ठीक है, अब जो सिकंदर था, सिकंदर वो क्या चाह रहा था कि पूरी दुनिया पे वो राज करे, पूरी दुनिया को विजय कर ले। ठीक है, तो इनके बाद अगर भारत पे कोई आक्रमण करने वाला था तो वो कौन था? वो जो बैक्टीरियन शासक था वो कौन था? डेमेट्रियस था। वो भी सिकंदर भी बैक्टीरियन शासक था। ठीक है, तो इसके बाद कौन आया था? डेमेट्रियस प्रथम आया था। कौन आया था? डेमेट्रियस प्रथम आया था। और इन ग्रीकों को जो है, ये जो ग्रीक थे, इनको जो है ना हिंदू यूनानी के नाम से भी जाना जाता था। क्या जाना जाता था? हिंदू यूनानी के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट स्टोरी में बताना है कि भारत पर आक्रमण किया था, पहले कौन किया था? बैक्टीरियन ग्रीक किए थे। इनको यवन के नाम से जाना जाता था। सिकंदर के बाद एक शासक आया था डेमेट्रियस प्रथम, जो भारत पर आक्रमण किया था, है ना, और इनको हिंदू यूनानी के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से आपको बता देना। ठीक है, आगे देखिए, इसी के बारे में बताना आपको कि सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हम लोग जानते हैं बैक्टीरियन ग्रीक था, है ना, बैक्टीरियन ग्रीक था। सिकंदर के बाद कौन आया था? बैक्टीरियन ग्रीक आया था। बैक्टीरियन ग्रीक आए थे और उसका जो प्रथम शासक था वो कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। ठीक है, वो क्या किए थे? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, जैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और उनको लगा कि हाँ मौर्य साम्राज्य का पतन हो रहा है, तो उन्हीं के दौरान में क्या किया? भारत पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? भारत पर आक्रमण कर दिया। और भारत पर आक्रमण करके सिंध तथा पंजाब के एक बड़े भाग को क्या कर लिया? जीत लिया और साकल को अपने राजधानी बना लिया। ठीक है, मतलब उनको लगा कि मौर्य साम्राज्य जब पतन होने वाला है, ठीक है, तो तुरंत उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। वो देखा कि मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया, ठीक है, तो क्या क्या कर दिया? तुरंत उस पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करके वहां के क्षेत्रों को जो है ना अपने बस में कर लिया और साकल को जो है ना अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी हो गया। शॉर्ट स्टोरी आपको बता देना है कि कौन कैसे आक्रमण हुआ था, कौन आक्रमण किया था, ठीक है, और इनको क्या कहा जाता था, ये बता दिए आपको। तो देखिए, क्वेश्चन का मतलब होता है ना कि आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, ठीक है, समझना है कि जैसे आपको बताया जा रहा ना, बस आपको माइंड में याद रखना कि हाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बस आपको कहानी याद रखना। उसके बाद आप 4 पेज क्या, 5 पेज क्या, 5, 10, 15, 20 पेज लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप समझिएगा तब। ठीक है,
आगे देखिए, आगे हम लोग जानेंगे कि बैक्टीरियन के भारत पर आक्रमण, कि बैक्टीरियन जो आक्रमण किए थे भारत पर, ठीक है, वो कौन किए थे, कैसे किए थे, है ना। तो बताया गया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कागार पर वहाँ जितने भी उत्तराधिकारी आए वे सारे अयोग्य निकले। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, ठीक है, तो पतन के पश्चात जितने भी वहाँ पे शासक आए थे सारे के सारे अयोग्य थे। अयोग्य मतलब उनके पास क्षमता नहीं था कि वे साम्राज्य को चला सके, अपने लोगों को बढ़िया से रख सके, ठीक है, अपने मंत्रियों को चला सके, ठीक है, उनके पास ये योग्यता नहीं था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि बैक्टीरियन के आक्रमण का सामना वे लोग नहीं कर पाए, ठीक है। और जब नियोग रहेंगे, ठीक है, अयोग्य रहेंगे, उनके पास क्षमता ही नहीं रहेगा, तो क्या वो लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी का फायदा उठा करके बैक्टीरियन ग्रीक जो है ना, इन लोगों पर क्या कर दिए, हमला कर दिया। और जब हमला कर दिए तो यहाँ के जो राजा थे वो इनका सामना नहीं कर पाए। जब सामना नहीं कर पाए तो क्या किए, यहाँ के जो मतलब बैक्टीरियन ग्रीक ने क्या किया, भारत पर अपना आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके यहाँ यहाँ पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया, ठीक है, कौन, बैक्टीरियन ग्रीक लोग, ठीक है। अब उसमें से कौन कौन थे, अब जो बैक्टीरियन ग्रीक जो इसमें से घुसे थे, भारत में आए थे, उसमें से कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए, पहले आपके डेमेट्रियस प्रथम था, कौन था, डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस प्रथम क्या कौन था, देखिए बताया गया है, डेमेट्रियस प्रथम ने हिंदू कुश पर्वत पार करके पंजाब के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। डेमेट्रियस प्रथम ने क्या किया, ये एक ग्रीक था, है ना, इसने क्या किया था, डेमेट्रियस प्रथम ने हिंदू कुश पर्वत जो है ना उसको पार करके जो है पंजाब के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, ठीक है, तथा उसने जो है अपनी राजधानी साकल को बना लिया था। वो क्या किया था, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद तुरंत वो आया, ठीक है, वो देखा कि यहाँ का स्थिति जो गड़बड़ा गया है, तो वो तुरंत भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, आक्रमण करके पंजाब के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है, और तुरंत क्या किया, साकल को अपनी राजधानी बना लिया। बताया गया है कि डेमेट्रियस प्रथम ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का चलाया था, और यही एक ऐसा राजा थे जो भारत में सबसे पहले क्या किए थे, सोने का सिक्का चलाए थे, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा में है आपका मिनांडर यवन शासक, मिनांडर यवन शासक, ठीक है, ये एक दूसरे शासक थे मिनांडर, ठीक है। अब अगर बात करें मिनांडर, तो मिनांडर कौन थे, मिनांडर कोई नहीं था, मिनांडर तो कौन था, डेमेट्रियस प्रथम का सेनापति था, कौन था, डेमेट्रियस प्रथम का सेनापति। देखिए बताया गया है कि मिनांडर यूनानी कोई राजा का पुत्र नहीं था, ये कोई राजा का पुत्र नहीं था, ये कौन था, डेमेट्रियस का सेनापति था, कौन था, डेमेट्रियस का सेनापति। जब डेमेट्रियस मर गया, ठीक है, तो उसके बाद इसका पदभार कौन संभाला, मिनांडर संभाला, ठीक है। बताया गया है कि मिनांडर यूनानी को शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। अगर बात करें मिनांडर यूनानी को, तो शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक माना गया था ग्रीक में, ठीक है। ऐसे बताया गया कि बौद्ध ग्रंथों में इन्हें मिलिंद के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में इन्हें जो है ना मिलिंद के नाम से जाना जाता है, किनको, मिनांडर यवन शासक को, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया कि कैसे भारत पर आक्रमण किए थे ये ग्रीक लोग, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे ना कि भारतीय सभ्यता पर, संस्कृति पर आखिर क्या इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो देखिए बताया गया यहाँ पे कि भारतीय सभ्यता पर बैक्ट्रियन ग्रीक के प्रभाव, भारतीय सभ्यता पर बैक्ट्रियन ग्रीक के प्रभाव की आखिर क्या प्रभाव पड़े भारतीय सभ्यता पर। देखिए बताया गया है भारतीय सभ्यता पर बैक्ट्रियन ग्रीक के प्रभाव अनेकों हैं। भारतीय सभ्यता की बात करें तो भारतीय सभ्यता पर बैक्ट्रियन ग्रीक के प्रभाव जो है ना वो अनेक हैं। जो इस प्रकार से, किस प्रकार से, तो देखिए बताया गया नीचे में, पहला आपका है भारतीय धर्म पर प्रभाव। क्या ग्रीक जो आए थे, बैक्ट्रियन ग्रीक जो आए थे, उन लोगों का भारतीय धर्म पर कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, तो देखिए जानते हैं, चलिए देखिए बताया गया कि कई इतिहासकारों और विद्वानों का ऐसा मानना है कि भारतीय धर्म पर यूनानियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। मतलब भारतीय धर्म क्या सुरक्षित रहा था, कैसे, देखिए बताया गया कि भारतीय धर्म का मतलब ऐसा कुछ इतिहासकार थे, विद्वान थे, उन्होंने बताया था कि भारतीय धर्म पर जो ना इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था, और बल हुआ क्या था वहाँ पे, बल्कि उल्टा हो गया था। उल्टा क्या हो गया था, यूनानियों पर भी जो है ना यहाँ का धर्म का क्या हो गया था, अनुयायी हो गए थे, ठीक है। मतलब ये बताया गया है कि यहाँ के जो ग्रीक थे, वहाँ जो ग्रीक आए थे, ठीक है, ग्रीकों पर जो है ना भारतीय धर्म का प्रभाव पड़ गया, ठीक है, क्योंकि भारत में उस समय क्या चल रहा था, यहाँ पे धर्म चल रहा था, बौद्ध धर्म चल रहा था, है ना। तो उन लोगों ने क्या किए, उन लोग जो ग्रीक थे ना, उन लोग धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अनुयायी होते गए। मतलब कहना के मतलब ये है कि जब यहाँ पे ग्रीक आए तो भारतीय धर्म पर जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन यूनानियों पर भारतीय धर्म का प्रभाव पड़ा, ठीक है। यूनानियाँ क्या होने लगे, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने लगे, ठीक है।
इसके बाद देखिए दूसरा दूसरा में क्या बताया गया है, चिकित्सा शास्त्र पर प्रभाव। चिकित्सा क्या, चिकित्सक पे कुछ प्रभाव पड़ा, डॉक्टरी के इलाज मतलब इलाज वगैरह पे कुछ प्रभाव पड़ा। तो हाँ पड़ा था। क्या पड़ा था बताया गया है, विद्वानों का ऐसा मानना है कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली पर ग्रीकों का काफी प्रभाव रहा। ठीक है, मतलब विद्वान ऐसा बोलते हैं कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली पर जो है ना ग्रीकों का काफी प्रभाव रहा था। कैसे, तो बताया गया है कि भारतीय चिकित्सा को यूनानियों द्वारा सबसे पहले जोड़ों द्वारा प्रभावित यंग, रक्तस्राव आदि के बारे में पता चलता है। मतलब इसमें बताया गया है कि भारतीय चिकित्सकों को मतलब भारत के डॉक्टर जो को ना सबसे पहले यूनानियों से ही पता चला था कि जोड़ों का जो दर्द होता है, ठीक है, और रक्तस्राव जो होता है, इस सबको कैसे ठीक किया जाए, है ना। किससे पता चला था, यूनानियों से ही पता चला था। उसके साथ साथ भारतीय डॉक्टरों को जो है ना जब जड़ी बूटी से इलाज करने के लिए जो सुविधा प्राप्त हुआ था वो किससे प्राप्त हुआ था, यूनानियों से ही प्राप्त हुआ था। वो लोग यूनानियों से ही सीखे थे कि जड़ी बूटियों से कैसे इलाज किया जाता। आज हमारे भारत में अगर जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है तो वो किसका देन है, यूनानियों का ही देन है। ठीक है, आगे तीसरा तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति पर प्रभाव, कि आखिर भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय संस्कृति पे क्या कुछ उसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो देखिए बताया गया कि भारतीय जब ग्रीक यूनानियों ने भारत पर पहला अपना हक जता लिया था, जब ग्रीकों ने भारत पर अपना हक जता लिया था, उसके बाद क्या किया कि भारतीय संस्कृति पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। जब यहाँ पे अधिकार जता लेंगे, यहाँ पे रहने लगेंगे, तो उनका सभ्यता संस्कृति तो फैलेगा ही, है ना। तो वह बताया गया कि जब वहाँ पे अपना अधिकार जता लिया भारत पे, ठीक है, उसके बाद इनका संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ठीक है, सबसे पहले वे अपने खाने पीने तथा रहन सहन की वस्तुएं भारत में लाने लगे। सबसे पहले वो क्या किए, अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो खाने पीने की सुविधा भी लाएंगे, अपना रहन सहन के तरीका भी लाएंगे। तो वो सबसे पहले क्या किया, अपने खाने पीने के सामान और रहन सहन के वस्तुएं जो है भारत में लाने लगे। ठीक है, जिससे वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, बताया गया है कि उसके साथ साथ उनका खान पान इनसे काफ़ी अलग था। उनका जो खान पान था वो इन लोगों से क्या था, काफ़ी अलग था। उन लोगों को बहुत मात्रा में जो है ना क्या करते थे, मांस मछली का सेवन करते थे। ठीक है, जिससे वहाँ के लोगों को जो है ना वहाँ के श्रद्धा पर, वहाँ के संस्कृति पर ठेस पहुँचा, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो रहे थे, है ना, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो रहे थे, जिसमें से बताया गया था कि हिंसा नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इन लोग को यहाँ पे हिंसा मतलब यहाँ पे मीट मछली खा रहे थे। ठीक है, जिसके कारण उन लोग इससे क्या थे, नाराज थे, है ना। मतलब भारतीय संस्कृति पर इसका प्रभाव पड़ा। आगे मुद्रा पर प्रभाव, आखिर मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए मुद्रा पर प्रभाव पड़ा कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने ही जारी किया था। अगर बात करें सोने का सिक्का का, तो देखिए देन है इसका, यूनानियों का क्या देन है, तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है आया था वो किसके द्वारा आया था, यूनानियों के द्वारा ही आया था, ग्रीक यूनानियों के द्वारा ही आया था। ठीक है, इसके पहले अगर बात करें, इसके पहले भारत में कई छोटे बड़े चांदी के सिक्के थे। ठीक है, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और मिश्र धातु के बहुत सारे सिक्के थे। ठीक है, लेकिन उन लोगों के पास सोने का सिक्का नहीं था, मतलब भारतीयों के पास सोने का सिक्का नहीं था। ग्रीक यूनानियों के आने के बाद यहाँ पे सोने का सिक्का का प्रचलन हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ अभी हम लोग देखते हैं कि सिक्के पे जो है कई तरह के कलाकृतियां बने हुए रहते हैं। ठीक है, कभी देवी देवताओं का चित्र छपा हुआ रहता है। ठीक है, तो राजा का चित्र छपा हुआ रहता है। तो कैसे, तो ये भी जो है ना किन लोगों का देन है, यूनानियों का ही देन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जान गए यहाँ पे कि क्या भारत में कैसे जो था बैक्ट्रियन ग्रीक आए थे, कैसे उन लोगों का आक्रमण हुआ था, और इसके मतलब भारतीय सभ्यता पर ग्रीक बैक्टीरियन का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये हम लोग जान गए। तो चलिए ये जानने के बाद हम लोग को लास्ट में जो ना, लास्ट में क्या डालना है, निष्कर्ष डालना है। निष्कर्ष में क्या डालेंगे, तो देखिए निष्कर्ष में हम लोग को डालना है, देखिए 3-4 लाइन आपको निष्कर्ष लिखना है और कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है। निष्कर्ष में लिखना है कि उपरोक्त उपरोक्त बताए गए बातों से, जितने हम लोग बातें पढ़े हैं उससे क्या हम लोग क्या पता चला यही कि हाँ बैक्टीरियन ग्रीक जो थे भारत पर आक्रमण किए थे मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति पर कुछ का कुछ प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो वही बताया गया कि उपरोक्त बात बनाए गए बातों से, मतलब बताए गए बातों से यह स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य के बाद कई ग्रीक यूनानियों ने भारत पर कब्जा किया। ठीक है, जिसके तहत यहाँ की संस्कृति तथा सभ्यता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ये तो हम लोग जान गए थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आप लोग को डिटेल से समझ में आ गया होगा और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो लोग क्वेश्चन को देखे हैं तो ये अभी जेनरिक पेपर 2 का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, हिस्ट्री पेपर 2 का एग्जाम हो रहा है, सेमेस्टर 2 का। ठीक है, तो इसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, वो सब वीडियोज़ को देखना है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से
व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ पे सारा आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और यही चैनल पे आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।